बड़े पर्दे पर उनकी एक झलक ही दर्शकों के बीच खलबली मचा देती थी। खूबसूरती ऐसी कि कैमरा उन पर ठहर जाता था और स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी कि कुछ मिनटों का रोल भी लोगों को सालों तक याद रहे। साल 2002 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म राज में मालिनी शर्मा ने कुछ ऐसा ही असर छोड़ा था। बिपाशा बसु और डिनो मौर्या जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में मालिनी का किरदार छोटा जरूर था, लेकिन उनकी मौजूदगी और फिल्म का सुपरहिट गाना आपके प्यार में हम संवरने लगे आज भी 2000 के दशक की सबसे यादगार चीजों में शामिल है। फिल्म के बाद लगा था कि मालिनी शर्मा का बॉलीवुड में लंबा सफर होने वाला है, लेकिन फिर वो अचानक ही कैमरों से दूर हो गईं। ना कोई बड़ी फिल्म, ना कोई ग्लैमरस पार्टियां, ना ही मीडिया इंटरव्यू, और देखते ही देखते मालिनी शर्मा बॉलीवुड की चकाचौंध से गायब हो गईं। लेकिन अब करीब 23 साल बाद उनका नाम फिर से चर्चा में आया है। आखिर पूरे 2 दशक के बाद लापता मालिनी शर्मा का पता जो चल गया है। हालांकि इस बार वो बॉलीवुड में नहीं बल्कि मुंबई की फिल्मी दुनिया से दूर मिली हैं। जी हाँ, मालिनी अब पहाड़ियों के बीच नेचर के बेहद करीब अपनी जिंदगी जी रही हैं। वो खेती करती हैं, अपना फार्म स्टे चलाती हैं, मेहमानों के लिए खाना तैयार करती हैं और अपने बनाए हुए एक शांत संसार में जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रही हैं। आपको बता दें कि मालिनी शर्मा का ग्लैमर की दुनिया से रिश्ता राज से शुरू नहीं हुआ था। वो पहले मॉडल के तौर पर पहचान बना चुकी थी। 90s के आखिर और 2000 के शुरुआती दौर में म्यूजिक वीडियोस का जबरदस्त क्रेज था और मालिनी उस दौर के पॉपुलर चेहरों में शामिल थी। उनका नाम खास तौर पर म्यूजिक वीडियो क्या सूरत है से लोगों के बीच पहुंचा था। इसके अलावा वो सावन में लग गई आग, रांझर और कितनी अकेली जैसे म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आई। इससे उन्हें एक अलग पहचान मिली और उनकी खूबसूरती और कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस ने उन्हें जल्द ही टीवी और म्यूजिक वीडियो की दुनिया में पॉपुलर फेस बना दिया। फिल्मों में आने से पहले मालिनी ने टीवी पर भी काम किया। शुरुआती 2000 के दशक के चर्चित शो कैट में वो नजर आई थी। इस शो में उनके साथ नफीसा जोसेफ और कुलजीत रंधावा भी थी। इसके अलावा उन्होंने टीवी शो हम दोनों में भी काम किया था। फिर साल 2002 में विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म राज रिलीज हुई। फिल्म में बिपाशा बसु और डिनो मौर्या लीड रोल में थे और मालिनी शर्मा ने मालिनी नाम का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट बनी और मालिनी को भी जबरदस्त पहचान मिली। खासकर आपके प्यार में गाने ने उनकी पॉपुलैरिटी को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। उनका चेहरा, ग्लैमरस लुक और फिल्म में उनका मिस्ट्री भरा रोल ऑडियंस के जहन में बस गया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब मालिनी शर्मा बॉलीवुड में लगातार नजर आएंगी, लेकिन कहानी में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था। राज के बाद मालिनी के पास आगे बढ़ने के खूब मौके आए। वो गुनाह में डिनो मौर्या के साथ लीड रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने फिल्म से खुद को अलग कर लिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो स्क्रीन से कुछ दूरी बनाना चाहती थी और बाद में पर्दे के पीछे काम करने की तरफ भी उनका रुझान रहा। यही वो दौर था जब मालिनी ने धीरे धीरे बॉलीवुड की दुनिया से दूरी बना ली। उनका फैसला किसी फिल्मी विवाद या किसी एक घटना की वजह से नहीं था। हालांकि रिपोर्ट्स में यही सामने आता है कि उन्होंने खुद ग्लैमर की दुनिया से दूर जाने का रास्ता चुना और अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग दिशा दी। मालिनी शर्मा की पर्सनल लाइफ भी उस दौर में खूब चर्चा में रही। उनकी शादी एक्टर प्रियांशु चटर्जी से हुई थी, जिन्हें तुम बिन और दिल का रिश्ता जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और फिर इनका तलाक हो गया। तो बॉलीवुड से दूर होने के 23 साल बाद मालिनी महाराष्ट्र क्षेत्र में पुणे के आसपास के ग्रामीण इलाके में नेचर के बीच अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उन्होंने द स्लो लोकल नाम से एक ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा किया है जिसका फोकस खेती, स्थानीय खाना, नेचर और धीमी रफ्तार वाली जिंदगी पर है। बहरहाल मालिनी की आज की जिंदगी देखकर शायद 2002 वाली मालिनी पहचानना मुश्किल लगे, जहां कभी उनके दिन कैमरों, मेकअप और फिल्म सेट के बीच गुजरते थे, वहीं अब उनका समय खेत, पेड़ पौधों और मिट्टी के बीच गुजरता है। वैसे मालिनी शर्मा की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि बॉलीवुड में आमतौर पर सफलता का मतलब होता है ज्यादा फिल्में, ज्यादा शोहरत और ज्यादा लाइमलाइट, लेकिन मालिनी ने शायद इस पूरी परिभाषा को ही बदल दिया। उन्होंने उस वक्त इंडस्ट्री से दूरी बनाई जब उनका चेहरा लोगों के बीच पहचाना जाने लगा था। उन्होंने बड़े पर्दे पर लगातार काम करने के बजाय एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें शायद ग्लैमर कम था, लेकिन उनके लिए सुकून ज्यादा था।
आज उनकी पहचान सिर्फ राज की खूबसूरत भूतनी के तौर पर नहीं है, और अब वो खेती, लोकल फूड और फार्म स्टे से जुड़ी अपनी अलग दुनिया बना चुकी हैं।